शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वी हैव नॉट मेड सम ऑफ अवर फ्रेंड सिंस 6 मंथ। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शन में से आपको जो लगता है वो उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें सिंस या फॉर का यूज़ होता है। जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ पे फॉर यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंस यूज़ किया। 6 मंथ पीरियड ऑफ टाइम है, एक ड्यूरेशन है, कहीं पे कोई फिक्स नहीं दिख रहा। जहाँ पे फिक्स नहीं होता वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हमने टिक आउट किया। चलिए, तो याद रखिएगा सिंस का जो यूजेस होता है ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और जो फॉर का यूज़ होता है वो होता है, फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। देखिए 4 ऑप्शन पहले फाइंड आउट किए कहाँ पे मिस्टेक है, उसके बाद बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एरर कहाँ पे है और क्या रीज़न है यहाँ पे। चलिए, ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ मिस्टेक है। अब क्या मिस्टेक हो पहले फाइंड आउट कीजिए। डी में प्रॉब्लम क्या चीज़ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिफोर का जो यूज़ किया गया है, तो बिफोर यहाँ पर ऑलरेडी क्या है ना, सुपरफ्लुअस है, यानी यहाँ पर इसका यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो मीनिंग आप बिफोर दे रहा वही मीनिंग आपको प्रीसीड दे रहा। और जो वर्ड जो है सेम मीनिंग देता हो तो 2 वर्ड एक साथ यूज़ नहीं होने का, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डी में जो है बिफोर का यूज़ यहाँ पर से रिमूव कर देंगे और यहाँ पर से जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। तो चलिए डी में हम लोग टिक आउट करते हैं, ठीक है, यानी बिफोर को यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एड वर्कर्स हैव डिलीवर्स वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये देख सकते हैं कि ये आपका एमटीएस में आ चुका है, 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, सी में यहाँ पे मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर जो सी में आपका प्रीपोजिशन जो ऑन का यूज़ किया गया ना, ऑन की जगह पे एक्चुअली में जो यहाँ पर जो है आपका टू का यूज़ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए टू का क्यों यूज़ होना चाहिए, पहले आप सी में टिक आउट करते हैं, यानी जहाँ पे आपका ऑन का यूज़ हुआ वहाँ पे आपको टू का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ आप जो है डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, यानी डिलीवर अपने साथ जो टू लेता है, डिलीवर टू रिफ्यूज़ी कैंप, यानी कि रिफ्यूज़ी कैंप है उसमें डिलीवर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो टू का यूजेस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, concern about rising pollutions led to the formulation of various action plan। चलिए आप इसे चेक कर सकते हैं कहाँ पे यहाँ पर जो है मिस्टेक है, ये देख सकते हैं। पहले ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे है। चलिए इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ए में क्या मिस्टेक है, एक्चुअली में जो है ना, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ हुआ ना, वहाँ पर क्या होना चाहिए, अबाउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अबाउट का यूज़ होना चाहिए। कंसर्न अबाउट राइजिंग पॉल्यूशंस, यानी ऑप्शन ए में जो है हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, यहाँ पे अबव का यूज़ करना रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, द रिड्यूस एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन flight can lessen the amount of the oxygen in passengers blood for the 25%। चलिए इसका भी जो है क्वेश्चन का पहले देखिए कि आपका आंसर कौन सा होगा और क्या रीज़न है। पहले कोशिश कीजिए खुद सॉल्व करने का, नहीं होगा तो फिर डिस्कस करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में जो है ना, यहाँ पे प्रीपोजिशन का मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर देखो फॉर का यूज़ हुआ ना, फॉर की जगह पे आपको टू का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जे लेसन वर्ड है ना,
लेसन अपने साथ क्या ना टू का यूज़ होता है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर सकते हैं। यानी जहाँ पे फॉर लगा है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आई वॉज एट अ पार्टी विथ सम ऑफ माई फ्रेंड्स इन मुंबई। इसमें भी देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका मिस्टेक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो इसमें क्या देखना है कि आप ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, विथ सम ऑफ माई। देखिए यहाँ पर सिंगल एफ एंड डबल एफ दोनों में अंतर किया है। ओ डबल एफ ऑफ जो होता है ना, ये नेगेटिव साइन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, पार्टी में आप दोस्तों के साथ थे तो माइनस नहीं हो रहा बल्कि प्लस हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में जो है आप ओ डबल एफ के जगह पर सिंगल ऑफ करेंगे। तो चलिए हम लोग बी में पहले टिक आउट करते हैं, यानी इस ऑफ में क्या करेंगे, हम सिंगल ऑफ का यूज़ करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अ प्रोब हैज़ बीन ऑर्डर बाय द इंसिडेंट दैट ऑकर एट द सेलिब्रेशन। इसमें भी आपके पास जो है चार ऑप्शन है, चारों में से आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका मिस्टेक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, जहाँ पे आपका जो है बाई का यूज़ हुआ ना, तो बाई की जगह पे आप जो है फॉर का यूज़ करेंगे। पहले टिक आउट कर लेता हूँ कि फॉर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक कहाँ पे, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ऑर्डर फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए ऑर्डर कर रहे हैं तो फॉर लगता है। फिर ऑर्डर टू समबडी, अरे कोई समबडी के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को ऑर्डर कर रहे हैं तो टू लगता है। ऑर्डर टू भी होता है, ऑर्डर फॉर भी होता है। समथिंग के लिए ऑर्डर फॉर होता है और समबडी के लिए ऑर्डर टू का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM एंड 5:30 PM ऑन सैटरडे। यानी सैटरडे को स्पोर्ट्स हो रहा है, इवेंट जो इसका टाइमिंग आपको कर रहा इतना से इतना। तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक कहाँ पर, ये इस चीज़ को फाइंड आउट कीजिए। चलिए इसमें आपका जो है ऑप्शन जो है चार ऑप्शन दिया हो, उन चार ऑप्शन से देख सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी में मिस्टेक है, क्योंकि बी में क्या मिस्टेक है, जहाँ पर एंड जो है ना, एंड अपने साथ यहाँ पर क्या जो है, एंड की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, टू का लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम अपने साथ बोलते हैं ना इतना से इतना, तो फ्रॉम अपने साथ जो है ना टू का यूज़ लेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है आप बी में देख सकते हैं। बी में यहाँ पर एरर है, मिस्टेक है, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। जो आपका यहाँ पर एंड है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। टू का यूज़ करना हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार हैव अपीयर्ड ऑन द टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन। अब यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं कहाँ पे हमारा मिस्टेक है। ओके चलिए पहले आप फाइंड आउट कर लिए कहाँ पे मिस्टेक है, फिर उसके मैं बताता हूँ। क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं। ए में एक्चुअली में जो है ना हमारा मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ ए में पहले हम लोग टिक आउट करते हैं। चलिए ए में हमने टिक आउट किया, तो ऑन बिहाफ ऑफ, यहाँ ऑन बिहाफ ऑफ नहीं होता, ऑन बिहाफ फॉर का यूज़ होगा, यानी एफ ओ आर फॉर का यूज़ होना चाहिए। ऑफ के जगह पे हमारा जो है फॉर का यूज़ होना चाहिए, ठीक है। यानी के तरफ से इसका सेंस ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वॉन्ट यू प्लीज़ कम टू हेल्प मी अलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स। चलिए इसमें आपको चार ऑप्शन हैं, चारों में सब देख सकते हैं इन चारों में कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका फॉर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, यानी के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो है अलोंग का जो यूज़ किया गया है, तो डी में पहले टिक आउट कर सकते हैं। जो अलोंग है वहाँ पे आप क्या फॉर का यूज़ कर सकते हैं, फॉर जो है क्वेश्चन के अनुसार सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आई वांट टू
आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 2 days। ये भी आसान क्वेश्चन है, सोल्व कर सकते हैं। चलिए, इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है सी में मिस्टेक है हमारा। सी में क्या मिस्टेक है ना, सी में देखिएगा, पहले टिक आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन बाई का यूज़ हुआ ना, तो यहाँ पे बाई का यूज़ करना रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाई की जगह पे विद इन का होना चाहिए, विद इन 2 days। ठीक है, यानी 2 दिन के अंदर में बात कर रहे हैं, लेकिन बाई 2 days यूज़ कर रहे हैं तो 2 दिन तक, यानी टाइमिंग आप जो है 2 दिन तक ले रहे हैं, लेकिन विद इन की यूज़ कर रहे हैं तो मतलब 2 दिन के अंदर ही, इसलिए हमें बाई की जगह पे जो है विद इन का यूज़ करना चाहिए, यानी WITHEN, विद इन का यूज़ करना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटिक पीस। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से सब सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जो मेड होता है ना, तो मेड अपने साथ जो है ना ऑफ लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में जो है, डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए डी में हमने टिक आउट किया, जो फ्रॉम है ना, फ्रॉम की जगह पे क्या लेगा, ऑफ लेगा, ऑफ का यूज़ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाई ड्यूरिंग द लॉकडाउन। चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, जहाँ पे ऑफ डी में देखा रन डाउन ऑफ जो यूज़ किया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, रन आउट ऑफ होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट करते हैं। जो रन डाउन ऑफ है ना, तो रन डाउन ऑफ का मतलब होता है मंदा पड़ना, धंधा पानी जो लॉकडाउन में मंदा पड़ गया था। और रन आउट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म होना, यानी लॉकडाउन में बहुत ऐसे बिजनेस जो है, जो गरीब लोगों का धंधा पानी का, वह ख़त्म हो गया, मंदा नहीं पड़ा बल्कि ख़त्म हो गया। इसलिए आपको रन डाउन ऑफ की जगह पे रन आउट ऑफ का यूज़ करना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, ही सेड दैट ही थॉट ऑफ पॉलिटिक्स राइट व्हेन ही वाज स्टडिंग इंटरमीडिएट एंड दैट ही हैड नो फियर ऑफ पॉलिटिक्स। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से जो आप देख सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। चलिए इसमें देखिए ऑफ का मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा OFF ऑफ जो है ना, इसकी जगह पर एक्चुअली में जो है आपको अबाउट का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जो थॉट यूज़ हुआ ना, थॉट अपने साथ जो है अबाउट का यूज़ होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर सकते हैं, यानी जहाँ पे ऑफ हुआ है वहाँ पे अबाउट का यूज़ होना चाहिए, अबाउट का यूज़ होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वाइल प्रोविजन ऑन इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशंस वुड प्रोमोट equal opportunity in the process, reservations at job should not be denied। चलिए इस क्वेश्चन को भी कोशिश किए, ट्राई किए सोल्व करने का। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या ना, जो आपका प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया गया है, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन जो होता है ना, इनका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में पहले हम लोग टिक आउट करते हैं। चलिए सी में हमने टिक आउट किया, यानी ये सी में, तो इसमें क्या है, रिजर्वेशन जॉब एट नहीं होगा, रिजर्वेशन इन का यूज़ होना चाहिए, इन का यूज़ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, देयर इज अ बैरियर्स अमंग द एग हेड एंड द ओपोलोई एंड इट वुड बी लेजी आइडियलिज्म टू इग्नोर इट। यहाँ पर ये देखिए CGL फेज़ 2 में ये आ चुका है, तो इसको देख सकते हैं, इसका जो है कहाँ पे आपका मिस्टेक है ये यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि आपने प्रीवियस में पढ़ा होगा, बिटवीन का यूज़ होता है 2 के लिए होता है और 2 से ज़्यादा के लिए एमंग का यूज़ होता है। तो यहाँ पर 2 ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ पर
एमंग की जगह पे बिटवीन का यूज़ होना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, यानी एमंग की जगह पे जो है बिटवीन का यूज़ करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है द जापानीज आर्टिस्ट यो नगाओ वॉज बिजी स्प्लैशिंग द वेल फ्रॉम कलर। इसमें देखिए आपके पास चार ऑप्शन हैं, चारों में से देख सकते हैं कहाँ पे आपका मिस्टेक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, सी में यहाँ पर आपका जो है आंसर होना चाहिए। जो फ्रॉम है ना, फ्रॉम के जगह पे जो एक्चुअली में क्या होता है विथ का यूज़ होना चाहिए। क्या चीज़ यूज़ होना चाहिए? विथ का, क्योंकि विथ जो होता है ना एक्चुअली में जो स्प्लैश वर्ड जो है ये अपने साथ जो है क्या लेता है, विथ लेता है, इसलिए फ्रॉम की जगह पे क्या करेंगे, विथ का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है although there are more than 100 known elements they rarely occur at a pure state। ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो आपका मिस्टेक है। चलिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में, सी में जो है ना यहाँ पर आपका मिस्टेक है। ठीक है, सी में क्या मिस्टेक है पहले टिक आउट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ सी में क्या है ना, एट ए प्योर स्टेट नहीं होगा, ऑकर इन अ प्योर स्टेट। ठीक है, जिस स्टेट में था उसी प्योर स्टेट में है, तो यहाँ पर ऐड का यूज़ करना रॉन्ग होगा। ऐड की जगह पे का यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है नॉट कंप्लाइंग बाई एनी ऑफ द लॉ कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल्स। सीजीएल का क्वेश्चन है, फाइंड आउट कीजिए आपका आंसर कौन सा होने वाला है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, और ए में जो है आपका मिस्टेक है। ए में देखिएगा यहाँ पर कंप्लाइंग जो बाई का यूज़ हुआ ना, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है, क्योंकि ये अपने साथ जो है ना विथ का यूज़ होता है। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पर जो है विथ का यूज़ कर सकते हैं, विथ का यूज़ करना जो हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है माई फादर डिस्यूडेड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब एज ही वांटेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज़। चार ऑप्शन है, इन चारों में फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ पे आपका मिस्टेक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, ए में एक्चुअली में आपका जो है ना जहाँ पर ट्राई फॉर ए जॉब होना ना, इसके जगह पर फ्रॉम ट्राइंग फॉर ए जॉब होना चाहिए। यानी ए में आप मिस्टेक टिक आउट कर सकते हैं, ए में हमारा मिस्टेक है। यहाँ पर टू लगा ना, यहाँ पे टू का यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्रॉम ट्राइंग होना चाहिए, यानी फ्रॉम का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम का यूज़ करना आपका यहाँ पर जो है सही होगा, क्योंकि फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है और इसके बाद जो वर्ब आता है तो क्या होता है आईएनजी फॉर्म में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग हिम। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने नो सूनर वेन देन का यूज़ किए होंगे, नो सूनर के साथ देन लगता है, देन का स्पेलिंग THAN होता है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नो सूनर के साथ देन लगता है, स्कार्सली और हार्डली के साथ वेन लगता है। ठीक है, नो सूनर के साथ देन, स्कार्सली और हार्डली के साथ वेन का यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। डी में हमारा मिस्टेक है, तो डी में टिक आउट कर सकते हैं। जहाँ पे देन है वहाँ पर स्पेलिंग होना चाहिए THAN का यूज़ होना चाहिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वट यू से एज यू मीट हर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको जो है फाइंड आउट करना कहाँ पे मिस्टेक है और क्यों मिस्टेक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में
बी में हमारा मिस्टेक है, तो बी में पहले हम लोग टिक आउट कर लेते हैं। बी में क्या, जहाँ पर देखिए एज का जो यूज़ हुआ ना, तो एज का यहाँ पर यूज़ करना जो है रॉन्ग है। एज की जगह पे हमारा जो है वेन का यूज़ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेन का यूज़ करना सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कॉप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। चलिए इसका भी आप जो है कोशिश कीजिए, कहाँ पे मिस्टेक है फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर आप सी में देख सकते हैं, सी में हमारा मिस्टेक है। सी में क्या मिस्टेक है, पहले सी में टिक आउट करता हूँ। अब आ जाइए, ये देखिएगा हाउ कैन वी, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन बोलता है वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कॉप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। ये इंट्रोगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या किया ना, ये इंट्रोगेटिव किया है, तो इसे क्या करना आपको अफर्मेटिव में करना। अफर्मेटिव करने के लिए क्या करना होगा कि जो हमारा हाउ है ना, इसके बाद हमको क्या लाना होगा कि सब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ब होना चाहिए, यानी हाउ कैन वी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द पोस्टमैन ट्रेवल बाय द साइकिल्स ऑफ इन वैडिंग थ्रू द स्वैम्प और पास थ्रू जंगल्स इन ऑर्डर टू रीच द विलेजेस। इनमें से चार ऑप्शन में सब देख सकते हैं किसका जो है कहाँ पे आपका मिस्टेक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, यानी 2 नंबर में मिस्टेक है। बी में क्या मिस्टेक है, तो बी में देख सकते हैं जहाँ पे ऑफ का यूज़ हुआ ना, तो पहले बी में आप टिक आउट मारो, देखो ऑफ का यूज़ हुआ, यहाँ पर आपका जो है आयन का यूज़ होना चाहिए, क्या चीज़ का, आयन का। क्योंकि याद रखिए जब 2 क्लॉज होता है ना, तो अगर एक क्लॉज अगर पास्ट में होता है तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट में होता है, तो वो ऑलरेडी कंजंक्शन कहते हैं, तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, जोया won the first prize in the race unless she stumble and fail। ठीक है, चलिए इसे पहले चेकआउट कर लो कि कहाँ पे मिस्टेक है, उसके बाद फिर डिस्कस करता हूँ। चलिए अब ये देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सी में पहले टिक आउट करता हूँ, उसके बाद डिस्कस करता हूँ प्रॉब्लम क्या थी। देखिए इसमें क्या है ना, अनलेस का यूज़ किया गया है। अनलेस की जगह पर एक्चुअली में जो है आप यूज़ कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का यूज़ कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अनलेस जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, और इन स्पाइट ऑफ जो होता है ना, ये क्या होता है प्लस और माइनस। अगर एक क्वेश्चन प्लस होता दूसरा माइनस होता, उसमें आप लोग इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर सी था। चलिए फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में।